अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सबको बखैर व आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ अनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट के स्टार्ट पे मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूं सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा का, और इसके साथ साथ वासा फैसलाबाद का। ये शुक्रिया किस बुनियाद पे मैं कर रहा हूं ये आगे चल के आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए हैं फैसलाबाद में, वो किस तरह से, क्योंकि दो चार एक अहम रोड्स हैं जिनकी खूबसूरती को दिखा के सोशल मीडिया पे लगा दिया जाता है, लेकिन दर हकीकत असल में सुथरा पंजाब का दावा जो सच्चा है भी या नहीं, और फैसलाबाद में किस तरह से इस सिटी को साफ रखने की या फिर बदबूदार ताफुन वाला गंदगी भरा शहर बनाया जा रहा है, ये हकीकत है क्या, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा कि मरियम नवाज साहिबा और वैसा फैसलाबाद का शुक्रिया अदा करता हूं। वो किस लिए? क्योंकि गुज़श्ता दिनों के अंदर आपने देखा कि फैसलाबाद में गुलाम अहमदाबाद का एक इलाका था, और इस इलाके के अंदर तकरीबन एक कॉलोनी ऐसी थी जहां पे 42 मैन होल्स के ढक्कन मौजूद नहीं थे, और इसकी वजह से अहले इलाका का यह कहना था कि यहां पे एक बच्चा भी डूब के मरा है। और उसके बाद अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत मोहल्ले से पैसे इकट्ठे करने के बाद वहां पे जितने भी मैन होल्स हैं उनके ऊपर ढक्कन लगवाए। ये रिपोर्ट जैसे ही मैंने पब्लिश की, और पब्लिश करने के बाद सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा को और वासा हकाम को टैग किया। अब वासा हकाम की जांच से फिलफौर एक्शन लिया जाता है, और मेरे पोस्ट के नीचे कमेंट भी किया जाता है कि आपका इश्यू जो है उसे नोट कर लिया गया है और जल्द इसे आला हकाम तक पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद इसके ऊपर एक्शन होगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, मैंने देखा कि एक्शन ही नहीं हो रहा। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई, और वीडियो में बताया कि एक बुजुर्ग आदमी भी था जो कि मैन होल का ढक्कन ना होने की वजह से उसके अंदर गिरता है, गिरने के बाद उसका बाजू टूटता है, आंखों के ऊपर टांके लगते हैं। तो इसके बाद मैंने जो रिपोर्ट पब्लिश की उसमें यह भी मेंशन किया कि आया अगर कोई शख्स यहां पे गिर के जाँ बहक हो जाता है, कोई बच्चा मर जाता है, तो उसकी एफआईआर क्या वासा के ऊपर होगी या फिर कॉलोनी मालकान के ऊपर? क्योंकि जब वासा काम को टैग किया गया तो उनका ये कहना था कि उनके रिप्रेजेंटेटिव का कि ये कॉलोनियां जो हैं वो प्राइवेट कॉलोनियां, और प्राइवेट कॉलोनियां वासा की हदूद में गालबन नहीं आ रही थी। लेकिन इसके लिए मैंने फिर उनसे कहा कि कोई ना कोई कानून तो होगा ना जिसके तहत वासा एक्शन लेके यहाँ पे लोगों की जो जान जा रही है उसको बचाया जा सके। उन्होंने फिर एक लीगल नोटिस इशू किया। उस नोटिस के अंदर जो कॉलोनी मालकान थे उनको बताया गया कि अगर आपकी जानब से इन मैन होल्स के ढक्कन ना लगाए गए तो आपके ऊपर एफआईआर दी जाएगी। शायद ये नोटिस जो है आप स्क्रीन पे भी इस वक्त देख रहे हो। जिसके बाद मैंने फिर से उनसे राब्ता किया। उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वासा हकाम के कदीर साहब, जिनसे मैंने बात की। मैंने कहा कि अगर कॉलोनी मालकान पे आप एफआईआर दे भी देते हैं, वहां पे ढक्कन नहीं भी लगते, तो इस दौरान अगर किसी की जान चले जाती है तो कौन जिम्मेवार होगा? उनका कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। तो जनाब, गुज़श्ता दिनों के अंदर मुझे कदीर साहब जो कि वासा के रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी जान से कुछ पिक्चर्स मौसूल होती हैं, और पिक्चर्स में जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख लें, साफ देखा जा सकता है कि बहुत सारे मैन होल्स हैं जिनके ऊपर स्लैब्स लगाई जा रही थी। बहुत सारे मैन होल्स ऐसे थे जिनके ऊपर ढक्कन जो है वो लगा दिए गए थे, ताकि कोई भी रात के औकात में या दिन के औकात में कोई बच्चा या राहगीर वहां से गुजरता है तो कोई जान का नुकसान जो है वो वहां पे ना हो सके। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अहले इलाका की जानब से वासा हकाम को, स्पेशली मरियम नवाज साहिबा को, जिनकी हिदायत के ऊपर ये सारा काम किया गया है, उनको खराजे तहसीन अहले इलाका की जानब से पेश किया जा रहा था, और बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि ये इनका दरीना मुतालबा था, और एक लंबे अरसे से मुख्तलिफ ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, लेकिन किसी भी किस्म की सुनवाई उनकी नहीं हो रही थी। और जैसे ही रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लिया जाता है सीएम साहिबा की जानब से, तो फिलफौर ढक्कन जो है उनको लगा दिया जाता है। अब इसकी वजह से सुकून तो हो गया, लेकिन अहले इलाका का ये कहना है कि बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी मौजूद हैं जिन पे ढक्कन लगना बाकी है। तो सीएम साहिबा से दरख्वास्त है कि जो भी कसूरवार हैं उनके खिलाफ जो कॉलोनी मालकान है एफआईआर भी दें। अगर गवर्नमेंट काम करवाती है तो उसके लिए वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो मैंने आपसे गुफ्तगू की कि साफ सुथरा पंजाब, यानी सुथरा पंजाब के हवाले से आपने देखा होगा फैसलाबाद के अंदर भी बड़ी मुहिम चलाई जा रही थी, और बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर काम करते नजर आते थे। ऑफिसर्स इसको बड़ा संजीदगी के साथ ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैं कमिश्नर फैसलाबाद और इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा की नजर सानी चाहता हूं एक ऐसे इशू के ऊपर कि सफाई करके भी गंदगी फैलाई जा रही है। आप सोचेंगे मैं ये लफ्ज क्यों कह रहा हूं?
तो सफाई करके गंदगी किस तरह से फैलाई जा रही है, ये वीडियो आप देखें। आप इस वीडियो को स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये राजबा रोड है और राजबा रोड के ऊपर भल सफाई नहर की जा रही थी। अब भल सफाई करने के साथ साथ जो गंदगी वहां से निकल रही थी उसे ग्रीन बेल्ट के ऊपर डाला जा रहा था। मैडम साहिबा, आपने लाखों करोड़ों रुपए जो खूबसूरती को और मॉडिफिकेशन के ऊपर खर्चे हैं शहर फैसलाबाद के, इसकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर ग्रीन बेल्ट्स बनवाई है नहरों के इर्द गिर्द, जहां पे घास लगाई जाती है, बड़े कीमती दरख्त लगाए जाते हैं ताकि एनवायरमेंट अच्छा हो सके। ये भल सफाई के दौरान बजाय इसके कि एक ट्रैक्टर या ट्राली को साथ रखें, जो जो भल निकल रही है, जो गारा निकल रहा है, जो गंदगी निकल रही है, उसे उस ट्रक के अंदर लोड करें और डंप साइड पे जाके डंप करें, बजाय इसके ये ग्रीन बेल्ट के ऊपर यानी लाखों करोड़ों रुपए का जो घास लगाया गया है पूरी नहर के इर्द गिर्द, उसके ऊपर फेंक रहे हैं। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है? वो घास जो है वो जल रहा है, मर रहा है, खत्म हो रहा है। और घास तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ शहर से गुजरते गुजरते जब गाड़ी पड़ती है ना राजबा रोड पे, तो उसके बाद आपको बदबू और ताफुन का एक ऐसी कह लें कि स्मेल चढ़ना शुरू होती है, जिसके बाद शहरी जो उस रास्ते को लेता हुआ शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा होता है, वो कहता है यार ये सड़क ही बदल लो, तब्दील कर लो, क्योंकि जो बदबू और ताफुन चल रहा है ना उसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाते हैं। लाजमी तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि आला हकाम की नजर होनी चाहिए। बहुत अच्छा काम है, आप बल सफाई करवा रहे हैं, लेकिन ये इसका कोई तरीकेकार नहीं है कि आप जितना भी गारा निकल रहा है उसे फुटपाथों पे रख दें, वो सूरज की गर्मी को सोख रहा है और वो गारा जो है उसमें से नमी सारी निकल रही है, गारा रह जाता है, बदबू और ताफुन इलाके में फैल रहा है। अहले इलाका बड़े परेशान है और मरकजी हब है तजारत का। मैडम साहिबा, तकरीबन 2 से 3 बाजार हैं जो कि घंटा घर के इस राजबा रोड पे आके खत्म होते हैं, इस राजबा रोड से उस तरफ को जाते हैं। तो जितनी भी ताजर बरादरी है उनका भी यही कहना था कि यहाँ पे जो काम किया जा रहा है समझ से बालातर है कि कौन सी अफसरान है जो कि इसकी निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से ये तो जिसका जो दिल कर रहा है उस तरह कर रहा है, कोई भी किसी किस्म का कोई लाहे अमल इस चीज के लिए तैयार नहीं किया गया। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि साफ सुथरा पंजाब के लिए सिर्फ जो फैसलाबाद के 2 4 5 रोड जिनको अच्छा बना दिया गया, जिनमें सरीना रोड है और इसके साथ साथ जनाब बाग का रोड है, और 1 2 रोड ऐसे हैं जिनको अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद उनकी पिक्चर्स ली जाती है और सोशल मीडिया पे लगा के लोगों के सामने बताया जाता है फैसलाबाद में बड़ा काम हो रहा है। लेकिन हकीकत ये वो अंदरून के इलाके हैं जहां पे सफाई की अशद जरूरत है। अगर आप यहां पे फोकस नहीं करती तो अहले इलाका की कौन सुनेगा? बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि उन्होंने इस चीज के ऊपर सरापा एहतजाज हुए, बताया लोगों को, सोशल मीडिया पे भी रौला डाला कि जनाब ये काम हो रहा है, लेकिन किसी ने कोई कान नहीं धरे। कान धरेंगे सब, लेकिन उस वक्त जब सीएम साहिबा आप इस चीज का नोटिस लेंगी। सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा से मेरी दरख्वास्त है कि 2 4 5 रोड से हटके पूरे फैसलाबाद की रिपोर्ट लिया करें, देखा करें कहां कहां पे क्या क्या हो रहा है। फिर ही आपको पता चलेगा कि आपकी टीम कितना काम कर रही है कितना नहीं। हमें आपकी नीयत पे सीएम साहिबा बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि इशू के ऊपर आपका फोकस दिलवाया जाए ताकि उसको हल किया जाए। जैसे गटरों के ढक्कन आपने लगवाए, बहुत सारे सीवरेज के इश्यूज हल करवाए हमारी रिपोर्ट के ऊपर, इस तरह इस चीज के ऊपर भी आपकी नजर सानी की जरूरत है। और मैडम, जो काम हो रहा है, लाखों करोड़ों का घास तबाह हो रहा है, इस चीज पे ग्रीन बेल्ट जो तबाह बर्बाद की जा रही है, खूबसूरती इस शहर की तबाह बर्बाद की जा रही है, इस पे फोकस करते हुए फुल फॉर जो है वो हुक्म जारी करें ताकि इस तरह का काम मजीद बाकी जगहों पे ना हो और बाकी जगहों पे जो ग्रीन बेल्ट से उनको तबाह ना किया जा सके। बहुत शुक्रिया। अगले व्लॉग में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।